हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हमारा जो 14 चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है और कोई नया भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर था और पूरा पार्ट केमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। आज हम करने वाले हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, बाकी आप लोग न्यूमेरिकल की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी मूल अवस्था में ऊर्जा इतनी है। वैसे वो नहीं देता तो ये हमें चीज़ याद है और हमें पता भी होनी चाहिए कि इतनी होती है। मूल अवस्था का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1, और इस लेवल की एनर्जी कितनी थी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी तो थी। ये मूल अवस्था ही कहलाती है। फिर ये कहलाएगी प्रथम अवस्था, फिर ये सेकेंड, ये फोर्थ, फिफ्थ, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए, तो सिर्फ वो क्या करता है, थ्योरी की लैंग्वेज चेंज करता है। साइंस उसका वही होता है, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना टॉपिक को, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो थ्योरी की लैंग्वेज को किस तरह भी चेंज करें। अब वो बोल रहा है कि n बराबर 5 में ऊर्जा स्तर कितनी, मतलब n बराबर जो 5 है उस ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। ये n बराबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसकी ऊर्जा पूछना चाह रहा है वो आपसे। वैसे तो मैंने कहा था कि आपको 4-5 लेवल तक की एनर्जी याद होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद होगी तो आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है एनर्जी लेवल का, है ना। हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर तो 1 हो गया, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला हमें पता है। n बराबर 5 के लिए पूछ रहा है, उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लो। कैसे, ये फॉर्मूला पता है ना हमें, इतना होता है ना, माइनस 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z बराबर तो 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए, तो ये n बराबर यहाँ कितना रख दो, 5। बस आपको माइनस 13.6 को ये 25 ही आएगा, अब स्क्वायर नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, करोगे तो कितना आएगा, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा आंसर में ना, माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी लेवल कितना है, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में ही आएंगी, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। हो सकता है वो आपको वैल्यूज प्लस में दे दे, नहीं, नेगेटिव वैल्यूज ही थी ना, तो यहाँ गलती मत करना था ना क्वेश्चन इजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसी हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर दे रखा है n बराबर 4 का, तक उत्तेजित किया। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको n बराबर 4 तक हमने उत्तेजित किया। चलिए, तो बताओ इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मतलब जब हमने इसको, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसको n बराबर 4 ऊर्जा स्तर तक हम ले आए। भाई हमें तो पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n बराबर 1 में होता है, लेकिन मैंने इसे 1 से 4 में ले आए। तो यहाँ पर जो भी ये स्पेक्ट्रम में रेखा है जो भी मिलेगी ना, इस तरह से जैसे भी मिलेगी उनकी, वो आपको संख्या पूछना चाह रहा है कि बताओ कितनी संख्या होगी। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना। जब भी आपको उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ n आपको देगा 4 दे दिया तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया तो ये आ गया 6। यानी कि आपको 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी। जो आपको ये रेखाएं मिलेगी ना, ये कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। ओके, इसको n बराबर 4 तक उत्तेजित करने में आपको 6 स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या। और जिन बच्चों ने बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं उनको ये फॉर्मूला पता चल भी गया होगा, बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला, और जिन्होंने करे ही नहीं तो वो तो उनको तो कहाँ से पता चलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपनी बुक पढ़िए, अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स निकालिए। जब तक बुक आपके लिए ही बनी है, आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो उसे कौन पढ़ेगा। तो बुक जरूरी, सारे नोट्स आपको अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है, या वो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि बुक बहुत काम की होती है, बहुत कुछ छुपा होता है उसमें। ठीक है, टीचर का काम होता है बुक में लिखी हुई लैंग्वेज को समझाना। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है, तो फिर आप बुक की जो और चीज़ें होती है उनको भी आप लोग आसानी से समझ सकते हो। ओके बच्चों, इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है, कोई उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग होता है NH/2π, होता है ना, NH/2π। बोर ने कहा था ना भाई, कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यही तो बोर की सेकंड पोस्टुलेट थी ना। चलिए, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। अब आपको यहाँ से, भाई बोर ने ये बताया था NH/2π होना चाहिए कोणीय संवेग L। अब आपको दे रखा है L बराबर दे रखा है 2H/2π।
आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके एन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि काम की चीज़ एन ही है भाई। हाइड्रोजन परमाणु है, जेड तो हो गया 1, तो मुझे तो ऊर्जा निकालने के लिए एन और जेड चाहिए। जेड तो है 1, एन बताओ कहाँ से निकालोगे, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ एन बराबर कितना आ रहा है 2। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, ये रहा -13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड को 1 रख दिया, इसलिए एन की जगह आप कितना रखोगे 2, तो बस उसने कोणीय संवेग आपको इसीलिए दिया था, यहाँ 2 रख दो तो कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो हमको याद भी है भाई, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी इतनी होती है। तो आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते थे भाई, एन बराबर 2 है, सेकंड आया तो सेकंड के लिए इतनी एनर्जी होती है बाकी नहीं भी याद है तो फॉर्मूला तो याद रखना है, वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। टाइम सेव करना है तो आप 2-4 वैल्यू याद रखिए, ये आगे भी बहुत यूजफुल है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था, वो क्या कह रहा है, मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में कितनी वृद्धि होगी। मतलब इसका कोणीय संवेग जो है उसमें वृद्धि पूछी है आपसे। कब, जब वो मूल से प्रथम गया। बताओ मूल क्या होती है, मूल होती है n बराबर 1, प्रथम होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था होगी n बराबर 2 से 1, फिर द्वितीय उत्तेजित बोलेगा तो 3 से 1, इस तरह से, ठीक है। प्रथम कहाँ हुई, n बराबर 2 से n बराबर 1, प्रथम उत्तेजित अवस्था हुई मेरी। चलिए इसके लिए वो बोल रहा है कि इनके कोणीय संवेग में वृद्धि कितनी होगी वो बताइए। आपको पता है कि कोणीय जो संवेग होता है बोर के सिद्धांत से L बराबर NH/2π होता है। मैंने मान लिया कि इसके लिए L2 कोणीय संवेग है, इसके लिए L1, तो आपको L2 माइनस L1 ही तो पूछ रहा है। वो बोल वृद्धि रहा है लेकिन वो पूछ आपको L2 माइनस L1 रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, n की जगह 2 रख दो, N2H/2π माइनस N1H/2π, H/2π कॉमन आ गया, N2 माइनस N1। बताओ N2 माइनस N1, N1 बराबर होता है 1, N2 बराबर होता है 2, 2 माइनस 1 कितना आया 1। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, H/2π। बस H की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो नहीं निकाल सकते। कितना आ गया, H ये रहा, पाई ये रहा, 2 नीचे था ही, ये आ गया 1.05 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ईजी था ना क्वेश्चन, बस इसको करना आना चाहिए था। ओके, तो बहुत ही ईजी से, तो देखो इस तरह से इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं कब, जब हमने हमारे टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, रटा नहीं हो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हो, तभी आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपका कॉन्सेप्ट बेस जो होता है वो क्लियर होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जैसे जैसे टॉपिक मेरे साथ कंप्लीट हो जाता है, आप लोग बुक के अनसॉल्व जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए। ओके बच्चों, तो अभी हम हमारे कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।